हेलो दोस्तों, बिहार जो आपका स्टेट एग्जाम है उसके लिए अपन लोग जो है इस सेशन में आपको बता दूं एक मैराथन सेशन अपना रहेगा जिसमें हम 50 एमसीक्यू हल करेंगे जो कि आपके जो है जो आपका आर्ट ऑफ टीचिंग है, चाहे इसे जीएस हो या मैथ हो ना, सारे क्वेश्चन समाहित किए हैं मैंने। तो पूरा ये सेशन देख करके जाना, स्टेट में आने वाले जो भी आपके एग्जाम्स हैं उसमें काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। देखिए, शिक्षार्थी केंद्रित विधि है, इनमें से आपको बताना है कि शिक्षार्थी केंद्रित विधि जो है वो कौन सी है। आगमन विधि, आपकी निगमन विधि है, व्याख्यान विधि है या निर्देश विधि है। तो जो शिक्षार्थी केंद्र विधि होती है दोस्तों वो आपकी होती है आगमन विधि। कौन सी होती है? आगमन विधि। और ये जो विधि है याद रखना उदाहरणों से, किससे? उदाहरणों से नियमों की ओर चलती है। तो ए ऑप्शन तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जानो आप। आगमन विधि शिक्षार्थी के केंद्रित विधि से संबंधित है। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें विशिष्ट अनुभवों और उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। पूछता है ये भी, कई बार इसको ऐसे भी पूछ लेता है कौन सी विधि उदाहरण से नियम की ओर चलेगी, है ना। तो याद रखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन आ जाओ, निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? परीक्षण, मापन, आकलन या मूल्यांकन? या मूल्यांकन पहले आएगा? देखो ये तो पक्का है कि मूल्यांकन सबसे लास्ट में आना है। अब देखो इसका आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आंसर दे सकते थे कि मूल्यांकन तो आपका लास्ट में होगा, तो ए ऑप्शन सही हो गया। परीक्षण होगा, फिर मापन होगा, फिर आकलन होगा, उसके बाद में आपका मूल्यांकन होगा। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका सटीक उत्तर रहने वाला है। इस प्रश्न का याद रखना है आपको ना। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से किसमें प्रश्न चिन्ह सबसे अधिक विश्वसनीय होगा? बहुविकल्पीय प्रश्न, निबंध, समापन या संक्षिप्त उत्तर? तो सबसे ज्यादा आपको पता है बहुविकल्पी जो आपका प्रश्न, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है ना, और ये ऐसे भी पूछता है कि कौन सा प्रश्न जो है ना, कौन से प्रश्न की विश्वसनीयता सबसे ज्यादा होती है, कौन से प्रश्न की जो आपकी विश्वसनीयता है वो सबसे ज्यादा होगी। तो इसका आंसर ए हो गया। ऐसा क्वेश्चन हालांकि मैंने लेने की कोशिश भी की है। देखो ये रहा, सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है? सबसे ज्यादा जो व्यापक रहता है ना वो आपका एमसीक्यू ही रहता है। क्या रहता है आपका? जो आपका मल्टीपल जो आपका चॉइस क्वेश्चन है वो ही रहता है एमसीक्यू। ठीक है, ऑप्शन बी। भाई सबसे ज्यादा अगर पारदर्शिता तुम्हें एग्जाम में लानी है ना तो एमसीक्यू के माध्यम से आपका एग्जाम करवाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी के साथ आप लोग चले जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। ये क्वेश्चन जीके जीएस से संबंधित था कि भारत में आदर्श रूप से वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए? सीधा सीधा मतलब ये कि भाई कितने प्रतिशत भाग पर जो है आपके वन होने चाहिए, कितने प्रतिशत भाग पर जो है वन होने चाहिए? 15%, 44%, 50% या 33%? तो कम से कम दोस्तों 33% जो भाग है ना उस पे आपके वन होना आवश्यक है। ऑप्शन डी जो है वो सटीक उत्तर रहेगा इस प्रश्न का। और दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है। उससे पहले देखो जो आपके स्टेट के जो आपके लास्ट टाइम के रिवीजन नोट्स है ना, वो आप, ये मेरा नंबर है 7424939386, इस पे मात्र आप 200 RS में ले सकते हो और इनको आप रिवाइज करके चले जाना। आप चाहे स्टेट पेपर 2 का या पेपर 1 का तुम्हारा एग्जाम हो, डेफिनेटली तुम जो है ना स्टेट पास कर लोगे डेफिनेटली। कोई दिक्कत परेशानी तुम्हें जो है ना नहीं आने वाली है। ये प्रश्न देखो मैथ का क्वेश्चन है। मूल राशि 50,000 है, 4 वर्षों के लिए 2% की दर है, साधारण ब्याज क्या होगा? आप लोग सभी जानते हैं कि आपका जो साधारण ब्याज होता है दोस्तों, आपका साधारण ब्याज है उसका फॉर्मूला आपको पता है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में कितना होता है? 100 होता है। अब यहाँ से देखो प्रिंसिपल आपको दे रखा है 50,000, कितना दे रखा है? 50,000। 4 वर्ष का समय दिया है, रेट आपकी 2 है। ठीक है, 4 वर्ष का समय है तो बटे 100 करेंगे, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। 500 है, 500 को 2 से गुणा करेंगे 1000, 1000 को 4 से करेंगे 4000, कितना आ जाएगा? 4000 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर रहने वाला है, याद रखना है। भाई दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो साथी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, सब्सक्राइब आप लोग कर लेना, ताकि डेली बेसिस पे तुम्हें ऐसी क्लासेज जो हैं स्टेट से पहले भी मिलती रहेंगी, TRE 4.0 से पहले भी मिलती रहेंगी, अन्य एग्जाम्स की क्लासेज भी जो है ना वो तुम्हें मिल जाएंगी यहाँ से। देखो ओडोमीटर माइलेज के लिए है, माइलेज के लिए ओडोमीटर है। कंपास किसके लिए यूज होता है? देखो कंपास जो है ना इसको दिक सूचक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दिक सूचक। क्या कहा जाता है इसको? दिक सूचक। मतलब ये दिशा मापने में, दिशा के लिए आपका कंपास जो है वो काम में आता है। तो बिल्कुल आप लोग जो है डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। डी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर रहने वाला है। अगला प्रश्न, अधिगम प्राकृतिक क्रिया है। अधिगम, देखो अधिगम का मतलब होता है सीखना।
अधिगम का अगर अर्थ पूछ लेना आपसे, अधिगम जो है दोस्तों, अधिगम का मतलब होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। अब अधिगम क्या है? शिक्षार्थी सीखता है, शिक्षक सीखता है, व्यक्ति सीखता है, या कोई भी जीवित प्राणी सीख सकता है। तो देखो इसका आंसर होगा कोई भी जीवित प्राणी जो है ना वो आपका सीख सकता है। तो ऑप्शन जो डी है वो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर रहने वाला है, ऑप्शन डी, याद रखना आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न आओ। ब्लूम का जो वर्गीकरण था भाई, ब्लूम ने जो है वर्गीकरण दिया था उसकी शुरुआत कहाँ से की? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की, या स्टैनफोर्ड से की, शिकागो से की, या येल विश्वविद्यालय से की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट करता है कई बार। जो आपका बीएसईबी है, जो आपका एस्टेट का एग्जाम कंडक्ट करवा रही है टीसीएस, रिपीट करती है। तो शिकागो विश्वविद्यालय, कहाँ से? शिकागो विश्वविद्यालय जो है उससे इसकी शुरुआत की थी। ऑप्शन सी के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पाठ योजना निर्धारित करता है, जो आपकी पाठ योजना है वो क्या निर्धारित करेगा? अधिगम का उद्देश्य, विद्यालय का उद्देश्य, प्रधानाध्यापक का, प्रबंधन निकाय का। तो अधिगम का उद्देश्य कि आप जो है क्या सीखेंगे, आप जो है क्या सीखेंगे, किसके आधार पे आपकी जो है पाठ योजना बनाई गई है, किसके आधार पे आपकी पाठ योजना बनाई गई है, ये आपका डिपेंड करता है आपका क्या? अधिगम उद्देश्य। ऑप्शन ए के साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला प्रश्न, कक्षा स्थापित करना उदाहरण है किसका? भाई कक्षा स्थापित कर रहे हो तो कक्षा के प्रबंधन का है, नियम का है, अनुशासन है। तो कक्षा स्थापित करना मतलब मैनेजमेंट भी करना है, नियम भी लागू करने, डिसिप्लिन भी आपको बनाए मेंटेन करके रखना है। ठीक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? देखो कक्षा स्थापित आप कर रहे हो ना, कोई भी कक्षा स्थापित कर रहे हो, इसका मतलब है आप कक्षा का मैनेजमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मैनेजमेंट में ही आपका अनुशासन आ गया, मैनेजमेंट में ही आपके नियम आ गए हैं। याद रखना ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन आओ। पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन किस पर डिपेंड करता है? जो आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं दोस्तों, उनका जो मूल्यांकन है वो कौन सी बात पर डिपेंड करता है, ये आपको बताना है। शिक्षा का उद्देश्य, विषय वस्तु की रचना और प्रस्तुतिकरण, अभिन्यास और रचना। तो पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन इन सभी पे डिपेंड करता है। ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं विशेष रूप से जो एस्टेट में आर्ट ऑफ टीचिंग के प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जो आप देखिए आर्ट ऑफ जो टीचिंग के क्वेश्चन है ना, उसमें अगर मान लो सभी वाला ऑप्शन आ जाए, अगर मान लो उपयुक्त तो सभी वाला ऑप्शन आता है ना, तो वो मैक्सिमम 99% जो है उस पर्सन का सही उत्तर रहता है वो, है ना। तो याद रखना जब भी आप तुक्का मारो तो तुक्का मेथड में ये काम आपको करना है ना। अगला प्रश्न आ जाओ। उत्तम शिक्षक को, और ये ध्यान रखना एस्टेट अगर लास्ट टाइम में तुम्हें मान लो कि तैयारी नहीं की है, लास्ट टाइम में तुम्हें रिवीजन करना है, तो मात्र 200 में आप ये पीडीएफ, 2 पीडीएफ हम देंगे, उसमें से एक तो आपको देंगे आर्ट ऑफ टीचिंग की और दूसरी देंगे सब्जेक्ट की। ये 2 कर जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा एस्टेट जो है ना वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर, ये मेरा नंबर है 7424939386, इस पर मैसेज कर लेना मेरे को व्हाट्सएप पे, है ना। देखो उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक का शिक्षण करना चाहिए? भाई उत्तम शिक्षक है उसको किस स्तर तक का शिक्षण करना चाहिए? अवबोध स्तर का, चिंतन स्तर, स्मृति स्तर, या मूल्यांकन स्तर? तो उसको कम से कम अवबोध स्तर का जो है ना, अवबोध स्तर का शिक्षण करना चाहिए। ऑप्शन जो है एक करेक्ट आंसर रहने वाला है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न आओ। प्रभावी शिक्षक है, प्रभावी शिक्षक किसको बोलेंगे? जो कक्षा पे नियंत्रण रखता है, जो सीमित अवधि में ज्यादा जानकारी दे रहा है, जो छात्रों को लेकर सीखने के लिए प्रेरित करता है। तो सबसे अगर कोई प्रभावी शिक्षक है ना, तो अपन प्रभावी शिक्षक उसको कहेंगे दोस्तों जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन जो सी है वो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर रहने वाला है। ऑप्शन सी के साथ आप लोग जाएंगे, याद रखना है इसको। अगला प्रश्न, बच्चों का समाजीकरण शुरू होता है, बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों का समाजीकरण समाज से होता है, परिवार से शुरू हो जाता है, विद्यालय से शुरू होता है, या माँ से शुरू होता है? तो बच्चे का जो समाजीकरण है दोस्तों, समाज की जो आपके बातें वो जानने लगता है, वो परिवार से जानता है। ध्यान रखना ऑप्शन बी के साथ आप लोग जाएंगे। बहुत बच्चे इसको गलत करते हैं, समाज कर देंगे या माँ कर देंगे, इसका आंसर रहने वाला है परिवार, याद रखना। ठीक है, और बालक की प्रथम पाठशाला भी उसका परिवार ही है। ठीक है, ध्यान रखना इसका भी, है ना। अगला क्वेश्चन, ये देखो भाई, एस्टेट एस्टेट एस्टेट, लास्ट टाइम के रिवीजन नोट्स, चाहे से पेपर 1 हो तुम्हारा, चाहे से हो पेपर 2, आर्ट ऑफ टीचिंग हो, चाहे से हो सब्जेक्ट, अंतिम समय में ये कर जाना। एस्टेट डेफिनेटली आप लोग निकाल लोगे। फी भी हमने बहुत कम रखा है तुम्हारे लिए, रीजनेबल फी में ये सारे दे रहे हैं। 2 बुक हैं, 2 आपकी पीडीएफ तैयार कर जाना, यहाँ से तुम्हारा डेफिनेटली एस्टेट निकल जाएगा। कैसे जुड़ना है सर, कैसे ले हमें पता नहीं है। ये नंबर है मेरा 7424939386, इस पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। अगला क्वेश्चन,
अगला जो आपका क्वेश्चन है ना वो है कि पाठ्यचर्या का सिद्धांत जो है वो आधारित है, किस पे आधारित रहेगा? जो आपकी पाठ्यचर्या है जो आप निर्धारित कर रहे हो वो किस पे आधारित होगी? विषय वस्तु, गतिविधि या छात्र? तो इन सब पे आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन जो डी है उसके साथ आप लोग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, अच्छे छात्र कौन से होते हैं? जो हमेशा सीखना चाहते हैं, हमेशा अच्छा परिणाम लेकर के आएंगे, जो हमेशा आत्मविश्वास से भरे हुए होंगे। तो देखिए जो भी विद्यार्थी लगातार सीखने के हैबिट में होगा भाई, जो हमेशा जो है सीखना चाहते हैं, वो एक अच्छे छात्र की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन ए के साथ आप लोग जाएंगे। और मैं बता चुका हूं कि एस्टेट के जो लास्ट टाइम के रिवीजन नोट्स हैं, जिनको भी रिवाइज करना है, उसके लिए आप मेरा नंबर है 7424939386, इस पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 200 रुपये में, मात्र 200 रुपये में जो है तुम्हें लास्ट टाइम के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे। ये आप एग्जाम से पहले करके चले जाना। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा बिना बोझ के मिले, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखना प्रोफेसर जो यशपाल है उनके द्वारा दिया गया। और के कस्तूरीरंगन का नाम आपको याद रखना है, जो आपकी नई शिक्षा नीति आई है, ठीक है, तो उसमें आपको याद रखना है के कस्तूरीरंगन, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ आप लोग चले जाएंगे इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण एक पारस्परिक गतिविधि है। शिक्षण जो है वो एक पारस्परिक गतिविधि है, किस किस के बीच की? शिक्षक और अभिभावक। भाई शिक्षण आप पढ़ा रहे हो तो किसको पढ़ाओगे? बच्चों को पढ़ाओगे। तो शिक्षक और छात्र के बीच की, किसकी होती है? शिक्षक और छात्र के बीच की। ऑप्शन बी जो है वो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए एक जो टीचर है श्यामपट्ट पर लिखने का सही तरीका क्या है? भाई अगर मान लो ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिख रहा है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? स्पष्ट लिखना और तेज लिखना। देखो तेज लिखना तो ये गलत हो गया, महत्वपूर्ण बिंदु ही लिखना ये भी गलत हो गया। पहले बातों को लिखना तो उसके बाद में छात्रों को पढ़ने के लिए कहना, तो ये बिल्कुल एक सही तरीका जो है टीचर का होना चाहिए, जो कि ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी के साथ आप लोग जाएंगे। तो बिल्कुल जो है इसका सेकंड पार्ट जो है, जैसे 50 क्वेश्चंस के लगभग हमने टारगेट लिया था इसका, तो इसका सेकंड पार्ट जो है वो मैं बहुत जल्दी आपका अपलोड कर दूंगा। तो ये लास्ट टाइम के लिए देख लेना भाई, जिनको भी एस्टेट पास करना है कि सर लास्ट के दिनों में हम एस्टेट कैसे पास करें। बहुत ही रीजनेबल जो फी है, 200 रुपये आपकी फी हमने रखी है, ठीक है। लास्ट टाइम के रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे। 7424939386 से मेरा नंबर है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसका सेकंड पार्ट जो है वो आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।